हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस किए थे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस। तो पहले डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या आता है? फर्स्ट इंप्रेशंस डू काउंट। पीपल सेंड स्ट्रॉन्ग नॉन वर्बल मैसेजेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग्स. The manner in which a person listens, stands and reacts tells others much more about him than what he is सेइंग। तो देखो, जब भी हम किसी से या कोई हमसे फर्स्ट टाइम मिलता है तो सबसे पहले हम उसको उसके एक्सप्रेशन से उसको फिजिकली जज करते हैं, ठीक है, कि उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है और मतलब कि वो किस तरीके से हमको देख रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसको उससे कम्युनिकेट करने से पहले ना उसको फिजिकली जज करते हैं, ठीक है, और हम उसको उसके फिजिकल मैनर में सबसे पहले उसको रिएक्ट जो है उसको जज कर लेते हैं, ठीक है। जिस भी तरीके से वो हमको जिस तरीके से वो चल रहा होता है, जिस तरीके से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जो उसका ड्रेसिंग सेंस होता है, तो सबसे पहले हम उसको जो है उसके फिजिकल अपीयरेंस से जज करते हैं, ठीक है। उसके फिजिकल अपीयरेंस से जो भी उसका फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर वो स्माइल दे रहा है, ठीक है, हमें देखकर प्रॉपर आई कांटेक्ट करता है, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमें अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट वहीं अगर कोई आ रहा है और वो हमें देख रहा है, बड़े गुस्से से देख रहा है, उसके फेस पे एक एंगर वाला उसका एक्सप्रेशन एकदम से आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो हम क्या कहेंगे कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो हम बेसिकली उसको सबसे पहले जो है हम किसी के फिजिकल अपीयरेंस से, उसके ड्रेसिंग सेंस से, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन से उसको जज करते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम उससे मिलते हैं, तो जो नॉन वर्बल मैसेजेस होते हैं हम इन सब चीज़ों से उसको जज करते हैं, ठीक है। अब वो जो पर्सन है वो जिस तरीके से जैसे हमसे बात करेंगे, तो जिस तरीके से वो सुनेगा, जिस तरीके से वो खड़ा हुआ है, ये हमारी बातों पर रिएक्ट करेगा, उसके बारे में ये सारी चीज़ें मतलब हमें बहुत कुछ बता देंगी, ओके। तो हम जो है उसको फर्स्ट इंप्रेशन उसके अपने नॉन वर्बल मैसेजेस से उसको जो है जज कर लेते हैं। तो पीपल सेंड स्ट्रॉन्ग नॉन वर्बल मैसेजेस, जो है लोग सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन वर्बल मैसेजेस सेंड करते हैं जब कोई किसी से फर्स्ट टाइम मिलता है। द मैनर, जिस तरीके से जो पर्सन है वो सुनता है, खड़ा होता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, कुछ चीज़ बताता है, ठीक है, मतलब कि तो वो सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें उस पर्सन के लिए, उस पर्सन से रिलेटेड हमको बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं देन व्हाट ही इज़ सेइंग, ओके। इतना अगर वो हमसे कम्युनिकेट करेगा बोलकर, वर्बली अगर वो हमसे कम्युनिकेट करेगा, तो हम उससे ज़्यादा अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे जितना हम उसको नॉन वर्बली जज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमको झूठी झूठी कहानियाँ बता दे, लेकिन अगर वो झूठ भी बोल रहा होगा तो वो उसकी शक्ल पे दिख जाएगा, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे। तो हम उसको उसके वर्बली से ज़्यादा ना उसको नॉन वर्बली जज कर सकते हैं अच्छे से। तो एक डिसएडवांटेज होता है कि हम सबसे पहले ये जो है कोई भी नॉन वर्बली हमें जज करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है? कॉस्टली। कॉस्टली की अगर बात करें तो यहाँ पर आप सोचो कि इसमें कॉस्टली वाली क्या बात है। तो देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इन सम सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस पे जो नॉन वर्बल तरीके से अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, नियॉन साइंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, मूवीज़ एक्सेट्रा। अब देखो, हमने देखा था कि हम नॉन वर्बल तरीके से इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, जिसमें कि हम ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, इन सब की हेल्प से जो है अपने ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो ये जो चार्ट, ग्राफ, डायग्राम है, इनको भी तो हम किसी ना किसी चीज़ पर प्रेजेंट करेंगे, या तो कॉपी पे बना के कर देंगे नॉर्मली, ठीक है, उसमें भी हमारी स्टेशनरी लगेगी। एंड अगर हम उसको एक प्रोजेक्टर पे शो करेंगे तो उस प्रोजेक्टर का भी तो पैसा हमें देना पड़ेगा। तो कुछ हमारे को इस तरीके से डिवाइसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, कुछ इस तरीके की स्टेशनरी हमको किसी से नॉन वर्बली अपने मैसेज को नॉन वर्बली पहुंचाने के लिए इन सब चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ता है, तो इसमें हमारा पैसा जाता है। तो किसी किसी सिचुएशन में ना, जहाँ पर हमको अपने पर्सन मतलब अपने रिसीवर को इस तरीके से ग्राफ, चार्ट, डायग्राम की हेल्प से अगर हमको अपने मैसेज को पहुंचाना होता है, तो हमारे पास ये डिवाइसेस या ये स्टेशनरी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जिससे हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हर बारी तो हम उसको साइन लैंग्वेज की हेल्प से नहीं कर सकते ना उससे कम्युनिकेट। या फिर कह लो कि अगर आप वीडियो कॉल पर भी किसी से बात करते हो लेकिन उसको नॉन वर्बली उससे बात करते हो, ठीक है, जैसे वो सुन बोल नहीं सकता है, तो आप उसको इशारों में अपनी बात समझाते हो, और वो पर्सन अभी एट द राइट मोमेंट आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो आप उसको वीडियो कॉल कर रहे हो और इशारों की हेल्प से उससे बात कर रहे हो। तो उस वीडियो कॉल के लिए भी आपके पास डिवाइस होना चाहिए, आपका मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, तो उस पर भी पैसा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि ये कॉस्टली हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा
लिमिटेड इन कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स मैसेजेस। अब देखो यहाँ पर पहले मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में रीड आउट करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखो जितना ज़्यादा अच्छे से आप किसी इंसान को वर्बली समझा सकते हो अपनी बात, वर्बली जितना ज़्यादा वर्बली कवर कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा मैसेज आप नॉन वर्बली कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉन वर्बली में आप उसको ज़्यादा इशारे कब तक कर पाओगे आप, ठीक है, और इनफैक्ट करोगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, और ये है ही इम्पॉसिबल कि आप कोई बहुत लंबी बात जो है नॉन वर्बली किसी से नहीं कर सकते हो। वहीं अगर आप अपने मैसेज को वर्बली करते हो, किसी लैंग्वेज को बोलकर करते हो, तो बोलकर तो है ही कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में जो है कवर कर लोगे। आपको उसको लिखने में टाइम जितना लगेगा उतना बोलने में नहीं लगेगा। बहुत सारा मतलब कि मैसेज उसको कम समय में पहुंचा सकते हो। रिटर्न में भी टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए रहेगा कि आप मैसेज आराम से लिखो, सारी आइडियाज़ अपने कवर कर सकते हो, अपने जो भी थॉट आइडियाज़, जो भी मैसेज अपने रिसीवर को देना है उसमें आप पूरा कवर कर सकते हो, ठीक है, और अपनी बात ईजिली पहुँचा सकते हो। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इफेक्टिव इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड सिंपल मैसेजेस। तो जो सिंपल मैसेजेस होते हैं या आपके इमोशंस को पहुंचाने में तो सबसे बेस्ट है नॉन वर्बल मैसेजेस, बट इट मे नॉट बी एज इफेक्टिव इन कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप इसको, यहाँ पे ये लिखा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है ना नहीं पहुंचा सकते हो नॉन वर्बली किसी को, विच में रिक्वायर वर्बल कम्युनिकेशन। उनको करने के लिए तो आपको वर्बल कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे अगर कोई हम मैथ्स की क्वेश्चन ले लें, ठीक है, तो जैसे नॉर्मली तो क्या होता है कि मैम आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा देती है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको वर्बली बता देती है कि इसमें भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इस क्वेश्चन को वो आपको नॉर्मली अगर समझा देती है, कह देंगे इसमें भी यही चीज़ यूज़ होगी, इतना तो कहना ठीक है। बट अगर उनको कोई और मतलब डिटेल में समझाना पड़ेगा, अगर कोई क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसके लिए उनको लिख कर ही उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है, और पूरा आपको कच करके उनको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए तो उनको जो है नॉन वर्बली वो चीज़ आपको नहीं कर सकती। कोई भी डिटेल है, कोई भी अगर वो कॉम्प्लेक्स चली जाती है तो उसके लिए हमको या तो लिख कर या फिर उसको अच्छे से बोलकर बताना पड़ता है, जो कि नॉन वर्बली तो किसी को समझ में नहीं आ सकता है, ओके। या फिर कोई भी हम ऐसे कोई भी दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे ऑफिस मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जाता है, ठीक है, तो या कोई भी किसी भी बारे में डिस्कशन होता है और लाइक प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग होता है या फिर स्टाफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी होता है डिस्कशन, तो उसमें आप नॉन वर्बल से बात नहीं कर सकते हो। वैसे भी नॉन वर्बल आपको कोई मतलब मोस्टली फॉर्मल तरीके से तो हम यूज़ करते ही नहीं हैं, हम जो है वर्बल को ही फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। तो नॉन वर्बल में तो वैसे भी आपका, इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल होती है, ठीक है। ये शॉर्ट सिंपल या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिसएडवांटेज आता है वो आता है नॉन वर्बल साइंस आर अनक्लियर। तो देखो नॉन वर्बल साइंस जो होते हैं ना वो मेरे कुछ अनक्लियर भी होते हैं, जो हमें नहीं समझ आते हैं। अनलाइक वर्बल कम्युनिकेशन विच कन्वेज ओनली वन मीनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एंटायरली डिफरेंट एज इट यूजेस वेरियस मीन्स सच एज गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टच एंड अपीयरेंस एज वेल एज ड्रेसिंग पैटर्न। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, अब जैसे आप किसी एक वर्ड को ले लो, एग्जांपल एप्पल, तो एप्पल का मतलब वहाँ पे एप्पल ही होगा, ठीक है, एप्पल का मतलब वहाँ पे मैंगो या बनाना नहीं होगा। या फिर कोई भी ऐसा वर्ड, आप लैंग्वेज ही तो सिंपल यूज़ करते हो, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो एक कोई भी आप अगर बुक का मतलब लोगे तो उसका मतलब बुक ही होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, पेन नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे एक तरीके से बोला गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन में अगर कोई एक वर्ड है उसका एक एक्यूरेट मीनिंग होगा, ठीक है, उसका एक एक्यूरेट मीनिंग होगा। बट अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल में ना हम बहुत सारी चीज़ों के थ्रू अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाते हैं। हम फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, गेस्चर्स का यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, टच, अपीयरेंस, ड्रेसिंग पैटर्न, इन सब का यूज़ करते हैं अपनी बात रिसीवर तक पहुँचाने में। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक, जैसे अगर आप कोई इशारा करते हो तो उसका मतलब सिर्फ कोई एक ही मीनिंग हो, उस इशारे के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी को अपना थंब शो करते हो तो या तो इसका मतलब बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि ऑल द बेस्ट आप किसी को कह रहे हो, किसी को आप कह रहे हो गुड जॉब, तो एक साइन के जो है ना बहुत सारे गेस्चर्स, बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर गेस्चर का, पर्टिकुलर बॉडी मूवमेंट का कोई एक स्पेसिफिक एक एक्यूरेट मीनिंग नहीं होता है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कल्चर में हम मतलब हर एक साइन का मतलब ना डिफरेंट होता है, ओके। तो यहाँ पर
जो है किसी भी साइन का कोई एक्यूरेट मीनिंग नहीं होता, जैसा हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। ईच ऑफ दीज मीनिंग मीन्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। ये जो हर एक यहाँ पे ईच ऑफ दीज साइंस कह लो यहाँ पर, ठीक है, इन सब के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। देयरफॉर ए पर्सन सेंडिंग नॉन वर्बल सिग्नल्स कैन नेवर बी श्योर अबाउट द वे इट वुड बी टेकन बाय द ऑडियंस। तो वो पर्सन, यहाँ पे उस पर्सन की बात करी जा रही है जो सेंडर है हमारा, ठीक है। तो वो पर्सन जो अपना मैसेज भेजता है रिसीवर को या ऑडियंस को भेज रहा है नॉन वर्बल की हेल्प से, उसको खुद को नहीं पता होता, वो खुद ही श्योर नहीं होता है कि मेरी जो ऑडियंस है उस साइन का मतलब क्या लेके जाएगी, ठीक है। अब ऐसा देखो, हर कोई सेम कल्चर का नहीं होगा ना, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के पर्सन्स बैठे हों, ठीक है। और अब हमारे कल्चर में इस चीज़ का मतलब ये कहते हैं, अगर आप ये साइन दिखाओगे इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं। तो वो पर्सन अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उस चीज़ को कैच करेगा, उसके मीनिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे रिसीवर, हमारे सेंटर को ही नहीं पता होता कि जो रिसीवर है वो किस वे में उस चीज़ को लेके जाएगा, उस साइन को, उस साइन का मतलब वो किस तरीके से लेके जाएगा, ओके। तो क्योंकि एक साइन के में कई सारे मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए अगर आप नॉन वर्बली किसी से कम्युनिकेट करते हो तो ये मेरा काफ़ी अनक्लियर, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है रिसीवर के लिए उस बात को समझ पाना, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लैक ऑफ रिकॉर्ड। अनलाइक वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, non-verbal cues are usually passing and do not leave a tangible record. This can pose a challenge when attempting to recall specific details or agreements at a later time, lending to potential memory lapses or disputes. तो lack of record ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ी डिफिकल्ट सी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, आप वर्बल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि अगर आप रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करते हो देन यू हैव रिकॉर्ड इन रिटन फॉर्म, ठीक है। जो भी बातचीत हुई है आपके पास उसका प्रूफ रहता है, ठीक है, पेपर की फॉर्मेट में, मतलब जिस पे भी आपने लिखा है उस पेपर में लिखा होगा वो, ठीक है। एंड अगर आप ओरली भी कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, तो अगर रिसीवर या सेंडर में से कोई पर्सन चाहता है उस चीज़ को रिकॉर्ड करना तो वो जो है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो और विद द हेल्प ऑफ वीडियो वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। या तो उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है या तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। वीडियो में तो ऑडियो आ ही जाएगा ना, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिटन और ओरल दोनों में ही जो है संभाल के रख सकते हैं, मतलब एक प्रूफ की फॉर्म में उसको रख सकते हैं। बट अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना तो कहीं लिखा जाता है, ठीक है, ना ही इसमें कोई साउंड आती है, ठीक है। और हर साइन के जो है डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस बिकम चैलेंजेबल अगर आप उसको रिकॉर्ड करने जाते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी एक स्पेसिफिक डिटेल या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक प्रूफ नहीं रहता है अगर कहीं फ्यूचर में आपको चाहिए हो तो, ठीक है। अगर तो इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे चांस होते हैं कि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स अराइज हो, ठीक है, लड़ाई झगड़े, बट आपके पास तो कोई प्रूफ होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज आ जाता है यहाँ पर कि आपके पास, अगर आप इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग नॉन वर्बली देन यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, देखो अब यहाँ पर मैंने ये 2 एग्जाम्पल देखे हैं आपके, जैसे कि हमने फोर्थ में डिस्कस किया था कि जो नॉन वर्बल साइंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर होते हैं और हर एक नॉन वर्बल जो मेरे साइंस होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने थंब का एग्जांपल लिया था कि इसका मतलब अगर आप किसी को थंब शो कर रहे हो या तो आप कहते हो ऑल द बेस्ट, ठीक है, या फिर गुड जॉब, तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। इस तरीके से ये जो सिंबल है ये हर अलग अलग कंट्री में ना इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। और देखो इसी तरीके से हमारा जो सेकंड पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो किस तरीके का ये आपको हैंड गेस्चर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो, ये अमेरिका में तो आपका इसका मतलब होता है ओके, एंड जापान में इसका मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है मनी को, ठीक है। कॉइन दिख रहा है आपको, ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये आपका जापान में इंडिकेट करता है मनी को। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में हर एक साइन के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो यहाँ पर आता है वो आता है डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना आपका काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कम्युनिकेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को, ठीक है। तो आप जो हो मोस्टली प्रेफर करते हो कि उसको वर्बली आप करो, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सेंडर को भी अपने आइडिया को जो है बताना, ठीक है, और रिसीवर को उस आइडिया को समझना, उस आइडिया को कैच करना, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी चैलेंजिंग टू यूज़ टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। अभी मैंने आपको जो है मैथमेटिकल इक्वेशन का भी पीछे एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को जो है डिस्कस करना, ठीक है, किसी कॉम्प्लिकेट आइडिया को, थॉट या मैसेज को अपने रिसीवर तक पहुँचाना।
और उतना ही ये मतलब आपका आसान हो जाता है अगर आप उसको वर्बली करते हो तो, ठीक है। यहाँ पर वही एग्जांपल आपका मैथमेटिकल इक्वेशन का यहाँ पे आपका आ सकता है। फॉर एन एग्जांपल जो स्पीकर है वो उसको कुड ओनली एक्सप्लेन अ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स का, शब्दों का ही इस्तेमाल करके वो उसको जो एक्सप्लेन कर सकता है। ओके तो मैथमेटिकल इक्वेशन इवन आपका और ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आप उसको रिटर्न फॉर्म में किसी को करके दिखाते हो तो, ठीक है। बट अगर आप इशारों में करोगे, इशारों में तो मतलब करते हो तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सामने वाले के लिए उस चीज़ को कैच करना। तो आप प्रेफर करते हो कि आप उसको या तो लिख कर या तो उसको बोल कर अपनी बात जो है बताओ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।